महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपने आपका पैसा एफडी में निवेश करके रखा है? आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल हमने निवेश करके तो रखा है, लेकिन क्या आपको टैक्स सेविंग्स भी दी जा रही है उसके ऊपर? लेकिन नहीं, क्योंकि ऐसी भी एफडीज आती है जहां पर आप टैक्स सेविंग्स भी कर सकते हो। जी हाँ, अगर हम टैक्स सेविंग्स एफडी की बात कर लेंगे तो सबसे पहले पिछले एक साल में टैक्स सेविंग्स एफडी की जो ब्याज दरें है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। उसी के साथ साथ उस बढ़ोतरी के मुख्य कारण देखेंगे तो ऊंची महंगाई की वजह से टैक्स सेविंग्स एफडी के ब्याज दरों में इंक्रीमेंट बढ़ा हुआ देखा जा रहा है। वहीं पर आरबीआई के रेपो रेट में भी साथ ही साथ बढ़ोतरी करती जा रही है। उसी के दौरान 8 फरवरी को भी इनकी ब्याज दरों में बढ़ाई देखी गई थी। उसी के दौरान जो कर्ज देने की और जमा करने की जो दोनों में ही जो अमाउंट है वहां पर भी इजाफा किया गया है, दोनों में ही उनकी ब्याज दरों में भी इजाफा किया गया है। और इसी के चलते जो टैक्स सेविंग्स एफडी वो ज्यादा फायदेमंद बन जाती है एज कंपेयरिंग टू एक नॉर्मल सिंपल सी एफडी। वहीं पर अगर हम सीनियर सिटीजन्स की सबसे पहले बात कर लेंगे तो सीनियर सिटीजन्स में डीसीबी बैंक में आपको लगभग 8% से भी ज्यादा का टैक्स सेविंग्स एफडी पर ब्याज मिल रहा है। जी हाँ, 8.10% के आसपास का। वहीं पर एक्सिस बैंक 7.75%, वहीं पर इंडसलैंड बैंक में भी आपको सेम 7.75% मिल रहा है। उसी के दौरान एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एचडीएफसी बैंक यहाँ पर आपको 7.70% और 7.5% के आसपास की एचडीएफसी बैंक में भी टैक्स सेविंग्स एफडी पर तगड़े ब्याज मिल रहे हैं। यानी कि आरबीआई के मुताबिक जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो ऑन एन एवरेज 7% से बढ़ रही है। तो अब डीसीबी बैंक में आप लगभग 8% के आसपास का टैक्स सेविंग्स एफडी पर ब्याज कमा सकते हो। यानी कि आप महंगाई को तो बीट कर ही दोगे, उसी के साथ साथ आप 1% ज्यादा इंटरेस्ट कमाओगे उस एफडी पर, क्योंकि नॉर्मल सी एफडी आपको 4, 5, 6% तक की जो रिटर्न है वो लाकर देती है, उतनी ब्याज दरें आपको मिलती है। तो काफी बढ़िया बात है जिससे आप टैक्स सेविंग्स एफडी में निवेश करके अपने टैक्स सेविंग्स भी कर सकते हो और बढ़िया इंटरेस्ट रेट ब्याज दरें भी हासिल कर सकते हो। अब जो टैक्स सेविंग्स एफडी की ब्याज दरें हैं, जो भी पूरे के बारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो हम आपको बता दें हर बैंक में अलग अलग होते हैं। सो अगर आपको और भी सारी जानकारी चाहिए तो आप अपने रिस्पेक्टेड बैंक के पोर्टल पे जाके या फिर उस बैंक की पर्टिकुलर शाखा में जाके भी जो है वो अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवा सकते हो और टैक्स सेविंग्स एफडी को ओपन करवा सकते हो। क्योंकि हर बैंक में जो नियम है वो अलग अलग होते हैं। सो हम यहाँ पे आपको कोई भी फोर्स नहीं कर रहे, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहे हैं। तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसकी पर्टिकुलर शाखा में जाकर या फिर आप उसके ऑनलाइन पोर्टल पे भी जाकर टैक्स सेविंग्स एफडी के बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हो और आराम से इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो और बढ़िया ब्याज दरें कमा सकते हो एफडी के रूप में और टैक्स सेविंग्स भी कर सकते हो। तो खैर हम आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई हमारी तरफ से जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।